नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नारद मुनि और भगवान विष्णु की एक सुंदर कथा के बारे में। नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनकी कंठ से उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी द्वारा उत्पत्ति के कारण उन्हें भी सृष्टि आय प्रदान की गई। सनकादि मुनियों के समान वे भी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। नारद जी का बचपन ऋषि कुमारों के साथ खेल कूद कर बीता। ऋषि मुनियों ने उनके भीतर छुपी हुई भक्ति को ज्ञान के रूप में जागृत किया और वे योग के रास्ते पर चल पड़े। अपनी तपस्या, बल व रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति करी और सदा के लिए अमर हो गए। नारद जी को यह अभिमान हो गया कि वे धरती पर सबसे बड़े हैं और दूसरा कोई भगवान विष्णु का इतना बड़ा भगत नहीं है। उनके व्यवहार भी उनकी भावना के साथ साथ बदलने लगे। वे भगवान के गुणों का गान करने के साथ साथ अपनी सेवा कार्यों का भी वर्णन करते। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ किसी वन में जा रहे थे। अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे बैठे और नारद जी से बोले कि उन्हें प्यास लगी है, कहीं से पानी मिल जाए। नारद जी बोले, भगवान आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। भगवान विष्णु ने अपनी माया से नारद जी को सत्य के मार्ग पर आने का आदेश दिया। माया शुरू हो गई। नारद जी थोड़ी दूर ही गए थे कि उन्होंने देखा कि एक कुआं है जहाँ पर युवा स्त्रियाँ पानी भर रही हैं। जब वे कुएं के पास पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर एक सुंदर कन्या दिखी, जिसको देखकर वे अपनी सुध-बुध खो बैठे। वह उन्हें इस तरह से निहारने लगे कि यह भूल गए कि वह भगवान विष्णु जी के लिए पानी लेने आए थे। कन्या भी समझ गई। वह जल्दी जल्दी जल से भरा घड़ा अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर ले गई। नारद जी भी उसके पीछे हो लिए। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी द्वार पर खड़कर नारायण नारायण का जाप करने लगे। गृह स्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आए। उन्होंने नारद जी को तुरंत पहचान लिया, उनका अभिनय किया और आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले गए। नारद जी के पैर धुलवाकर उनकी बहुत सेवा की। नारद जी बोले, आपके घर में जो सुंदर कन्या जल का घड़ा लेकर आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। घर के स्वामी थोड़ा हैरान तो हुए, लेकिन उन्हें यह जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि उनकी बेटी की शादी एक महान योगी के साथ हो जाएगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया और नारद जी को अपने घर में ही रख लिया। 2-4 दिन अच्छा शुभ मुहूर्त देखकर उन्होंने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया और उन्हें गांव में थोड़ी सी ज़मीन दे दी, ताकि नारद जी खेती करके अपना और अपने घर का पालन पोषण करें। अब नारद जी की वीणा एक खूंटी पर टंगी रहती, जिसकी ओर उनका ध्यान बहुत कम जाता। अपनी पत्नी के आगे वे नारायण को भूल गए। दिन भर खेती में लगे रहते। नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी को एक क्षण भी फुर्सत न थी। वे हर समय उनके पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई में लगे रहते या खेती करते रहते। अचानक एक बार बारिश के दिनों में तेज बारिश हुई। कई दिनों तक बंद होने का नाम ही नहीं लिया। हर कोई बादलों की गरज और बिजली की कड़क से भयभीत हो जाता। मूसलाधार वर्षा ने गांव के पास सूखी नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। किनारा तोड़कर नदी उफान में बदल गई। चारों ओर पानी ही पानी हो गया। पक्के मकान बहने लगे, घर का सामान बह गया, पशु भी डूब गए, कई व्यक्ति तो मर ही गए। गांव में त्राही त्राही मच गई। नारद जी अब क्या करें? अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पानी में से होते हुए जान बचाने के लिए घर से बाहर निकले। बगल में एक गठरी, एक हाथ में एक बच्चे को पकड़ा, दूसरे से अपनी महिला को संभाला और पत्नी ने भी एक बच्चे को गोद में लिया। एक हाथ धीरे धीरे पकड़ा और आगे बढ़ी। पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि पता ही नहीं लग रहा था कि कहाँ पर रास्ता है और कहाँ पर गड्ढा। नारद जी ने ठोकर खाई और उनके बगल में जो गठरी थी वह निकलकर बह गई। नारद जी गठरी कैसे पकड़ते? उनके तो दोनों हाथ व्यस्त थे। कुछ दूर जाने पर पत्नी ने एक गड्ढा खोदा और गोद का बच्चा बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो गया? धीरे 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 करते 2 बच्चे भी पानी में बह गए। बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन कुछ ना हो सका। अब दोनों पति पत्नी बड़े दुख में एक दूसरे को सांत्वना देने लगे। आगे कोई शीर्ष स्थान ढूंढते हुए एक स्थान पर आगे बढ़ते हुए दोनों एक गड्ढों में समा गए।
नारद जी तो किसी तरह उस गड्ढे से बाहर निकल आए, लेकिन उनकी पत्नी का कहीं पता ना चला। बहुत देर तक नारद जी उन्हें दूर दूर तक ढूंढते रहे, लेकिन फिर भी वह उन्हें ढूंढ ना पाए। उनकी तो सभी गृहस्थी ही उजड़ गई थी। भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया और पुरानी सभी चीज़ें याद आ गई कि वे क्यों आए थे और कहाँ अटक गए। उन्होंने याद किया कि भगवान विष्णु तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वे तो उनके लिए जल लेने आए थे और यहाँ आकर गृहस्थी बसा बैठे। नारद जी के अनुसार कई वर्ष बीत चुके थे गृहस्थी बसाने में और फिर सब कुछ नष्ट हो जाने में। उन्होंने सोचा कि क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, क्या भगवान अब भी उसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे। नारद जी पछताने और शर्माने लगे और उन्होंने उसी समय दौड़ना आरंभ कर दिया। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि उसी वृक्ष के नीचे भगवान लेटे हुए हैं। नारद जी भगवान विष्णु के पैर पकड़कर बैठ गए और अश्रु बहाने लगे। उनके मुख से एक भी बोल नहीं निकला। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम तो अभी गए थे, कुछ ही देर तो हुई है, लेकिन नारद जी को लगता है कि कई वर्ष हो गए हैं। तब नारद जी को समझ आया कि यह सब भगवान की माया ही थी, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद जी का घमंड तोड़ा। नमस्कार दोस्तों, ऐसी ही सुंदर कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।